शुक्रवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद कहते थे, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, आई वांट वन मून। मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। क्या अर्थ हुआ इसका? कौन समझेगा, कौन बोलेगा? किसी के ध्यान में नहीं आया। प्रभुपाद कहते हैं, मैं भक्त चाहता हूं। अभी देखो कि जगह बड़ी भीड़ भाड़ है, भक्त तो कोई भी नहीं। एक चंद्रमा जैसे करोड़ों सितारों में दिखता है, ऐसे एक जो भक्त होगा वो सभी अभक्तों के बीच में दिखेगा एक भक्त। तो प्रभुपाद जी भक्ति चाहते हैं। कैसी भक्ति? निष्काम। भागवत कह रहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का ये कर्तव्य है। सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि सब अधोक्षजे, भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, इन भौतिक आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। सबका ये कर्तव्य है उनकी भक्ति करना जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। उनकी भक्ति कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहितु की भक्ति हम करें, बदले में कुछ नहीं। यही प्रभुपाद जी ने दिया। हम भक्ति करते हैं, मेरे को पैसे धन दे देना, पुत्र दे देना, अच्छी पत्नी दे देना, अच्छा पति दे देना, ये देना, कुछ नहीं मांगना भगवान से। ये तो भक्ति अधोक्षति अहितु की, बिना किसी हित के, अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और जो बिना हित के हम भगवान की भक्ति मांगेंगे ना, उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। और वही प्रभुपाद जी ने दी है। प्रभुपाद जी की देखो शक्ति कितनी थी। जो लोग कभी कृष्ण का नाम नहीं सुने थे और कृष्ण के बारे में कुछ जानते नहीं थे, और जो भारतीय संस्कृति को क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे, क्या कहते थे? हिंदुस्तानी बहुत भगवानों को पूजते हैं, हिंदुस्तानी पत्थरों को पूजते हैं। उनको भी समझा दिया कितनी बड़ी शक्ति थी प्रभुपाद जी की। तो वो उन्होंने निष्काम भक्ति सिखाई। हम सबको निष्काम भक्ति करनी है और अपने ही कल्याण के लिए प्रचार करना है। अब प्रचार करने से हमारा कल्याण कैसे होगा? कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेशति संशया। परमपिता कह रहे हैं अर्जुन को, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में वो मेरे पास आता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के पास जाना। तो वो मिलेगी कृष्ण की शरण, कृष्ण का नाम कैसे मिलेगा? भक्ति से। बस भगवान खुद कह रहे हैं। और फिर भक्तों के लिए जो प्रचारक है उसके लिए क्या कहा भगवान ने अगले श्लोक में? नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृत्मा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है उससे ज्यादा प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। क्यों भगवान प्रचारक को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इतनी महत्ता क्यों दे रही है? क्योंकि हम सभी भगवान के, और भगवान इतने दयालु हैं। कैसे? क्यों अवतार लेते हैं यहाँ पर? 5000 साल पहले पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान आए, उसके पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। भगवान ने कहा गीता में, धनुर्धारियों में राम हूं, राम आए। उसके पहले सतयुग में
हंस भगवान के रूप में आए, और कलयुग भी उन्होंने निकाला नहीं। कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, अपना भक्त बन के खुद आए भगवान। तो हमें भक्ति करनी है, दिखावा नहीं करना। जब बड़ी भीड़ भाड़ होगी, कहा है भाई बहुत लोग हैं बहुत, लेकिन भगवत कृपा नहीं मिलेगी। भीड़ भाड़ जो है, उसे कहा भीड़ भाड़ भेड़ चाल। क्या भेड़ चाल क्या मतलब है इसका? भेड़े हैं 100 200 400 भेड़े हैं, एक भेड़े उनके आगे आगे चलती है, बाकी सब पीछे चल रही हैं उसके। और दुनिया दिन में उनको जंगल में चरा करके वापस फिर उनको गोदाम में बंद करते हैं। गोदाम के अंदर आगे एक भेड़ जाती है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। और गोदाम क्या है, कल उसमें से निकाल कर सबके गले कट जाएंगे, सब मारी जाएंगी। वो आगे पहले वाली जा रही है, उसको भी नहीं पता, पीछे उनके जा रहे उनको नहीं पता। ये है भेड़ चाल। बड़ी दुनिया चल पड़े, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। तो आजकल भीड़ चाल बहुत हो गई है, भीड़ भाड़। प्रभुपाद भीड़ भाड़ नहीं चाहते थे। जब प्रभुपाद जी ने इंग्लैंड में प्रचार किया, शुरुआत में कुछ लोग आए, अच्छे आए, रोज घटते गए घटते गए, घटते 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 7 दिन का 1-2 रह गया आखिर में, 1-2 या कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कहते प्रभुपाद हमें बड़ा अफसोस है कि लोग बड़े कम हो गए। प्रभुपाद कहते मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं सोना दे रहा हूं सबको, और ये सब लोहे के ग्राहक हैं, इनको लोहा चाहिए, ये सोना नहीं चाहिए इनको। तो प्रभुपाद जी की शुद्ध प्रीचिंग, शुद्ध प्रचार जो था, ये बड़ा दुर्लभ था। प्रभुपाद ने प्रयास किया भक्त बनाने का, और ये भी कहा उन्होंने, आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी, ओपन अप द सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने इस संस्था की स्थापना की है, पूरे संसार में केंद्र खोले हैं, सब उन्हीं की शक्ति से हुआ है। Even if one goes back home, back to Godhead, my mission is successful. Even अगर एक भी धाम में चला गया तो मेरा आंदोलन सफल है। विचार करो कितना कठिन है धाम में जाना। और प्रभुपाद की कृपा से मैं ये चाहता हूं आप सभी धाम में जाओ, पर हरि बोल करने से नहीं जाएंगे, ऐसा बनना पड़ेगा, बड़ा गंभीर बनना पड़ेगा, सीरियस बनना पड़ेगा। ये वृंदावन में आया हंस रहा है, अभी जा रहा है छोड़ करके, क्या करने जा रहा, फिर आ रहा हूं, आया तू बस ऐसे पाँव में ऐसा चक्कर है, एक जगह नहीं रुकना। अरे धाम में आकर, ये वृंदावन धाम 5000 साल पहले जब भगवान पृथ्वी पर आने लगे तो उन्होंने राधा जी को कहा कि मैं अभी अवतार लेने जा रहा हूँ पृथ्वी पर, तो आप भी चलो। तो राधा नान कहती है मैं नहीं, वृंदावन नहीं मैं छोड़ती, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो भगवान कहते हैं मैं वृंदावन भी ले चलता हूँ साथ में। तो राधा जी के कहने पर भगवान ये वृंदावन यहाँ लेके आए। तो ये वृंदावन अति दिव्य है। कहा है वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सुगाम, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सुना।
राधे मेरी स्वामनी, मैं राधा जूदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री चरणों में वास। वृंदावन जैसा कोई मन नहीं है, क्योंकि ये गौलोक धाम का टुकड़ा है। और नंदगांव जहाँ भगवान ने लीलाएं की, नंदगांव जैसे बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। जितने भी नाम हैं, जैसे भगवान के भी नाम बताया कि 1000 बार आप विष्णु का नाम लो, 3 बार राम का नाम लो तो 1 बराबर, 3 बार राम का नाम लो और 1 बार कृष्ण का नाम लो तो बराबर। कृष्ण नाम जैसा कोई नाम ही नहीं है। इसलिए इस महामंत्र में 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। तो हमें प्रभुपाद कृपा से गंभीर बनना है। गंभीर बनने से ही हम अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य जो है, क्या है जीवन का लक्ष्य? कृष्ण प्राप्ति, उसकी पूर्ति हम कर सकेंगे। बिना गंभीरता बने नहीं। अब ये श्रीमान जी आए हैं कनाडा से, आया कि 2 दिन हो गए, कितने आए, अभी आज जा रहे हैं। मन में मतलब चंचल मन, उसे क्या करने जा रहे? वृंदावन में समय बता, अभी तेरे पास टाइम है। लेकिन नहीं, मन चंचल है। मन हमारा बड़ा चंचल है। मना एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। प्राय हम सबके मन चंचल है। तो ये जो काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम ले। ये मन बहुत चंचल है। और देखो जीवन बीतता जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, वो पता नहीं कब आ जाएगी। तो हम जब चंचल मन के अधीन रहेंगे, मन ने जो कहा जो किया है, तो मन उसी का सोचेगा, अंत समय भगवान का नहीं सोचेगा। वो अपना कौन, महाराजा भरत। महाराजा भरत दुनिया के राजा थे। ये भारतवर्ष उन्हीं के नाम से पड़ा। छोटी अवस्था में ही घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, पत्नी बच्चे महलों का सुख सब छोड़ दिया, वन में चले गए। और वर्णन आता है उनकी समाधि लगने लगी। समाधि क्या है? समयज्ञ दीयते अस्मिन आत्म तत् यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसे समाधि कहते हैं। वो समाधि महाराजा भरत की लगने लगी। एक दिन बैठे थे, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं। कितनी पूर्ण पर भगवान पर निर्भरता। कहाँ महलों में रहने वाले हजारों नौकर चाकर। एक दिन बैठे थे तो क्या देखा उन्होंने, एक हिरनी पानी पी रही थी। गंडकी नदी जो नेपाल में है, ये सारा भारतवर्ष नेपाल है। बैठे थे वो, एक हिरनी पानी पी रही थी तो पास में शेर धाड़ा। शेर भी है जंगल में, भगवान के भरोसे। शेर डाला तो हिरनी डर गई कि मुझे खा जाएगा। ये बड़े शेर आदि इन छोटे पशुओं को खाते हैं मार करके। डर के मारे वो नदी के उस पार जाने लगी। जब वो तैर रही थी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। जब डर के मारे तैर रही थी तो वो उसने पानी में बच्चे को जन्म दे दिया। नदी पार कर ली उसने,
बाहर जाके अपने बच्चे को पानी में तैरते देखा और वो बेचारी मर गई। महाराज भरत ये दृश्य देख रहे थे, सोचने लगे अनाथ बच्चा रह गया, ये तो मर जाएगा। गए उसको पानी से निकाल कर ले आए, पालन पोषण करने लगे। चाहिए ये था उसको छोड़ देते जब बड़ा हो गया। महाराजा भरत दुनिया का राज्य छोड़ रहा है, महलों का सुख छोड़ा है, पत्नी बच्चों को छोड़ा है, उस हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। एक दिन वो गया, आया ही नहीं, बड़ा हो गया अभी। महाराज भरत सोच रहे हैं वो बिना मांगे था, मैंने अच्छी तरह उसका पालन नहीं किया, पता नहीं किसी जानवर ने उसको खा लिया, कहाँ गया, उसके सोच में है। उसी सोच में समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। क्या ये पॉइंट यहाँ याद रखना। और बात मुझे को याद आई, एक व्यक्ति समुद्र स्नान भी जो है बड़ा पवित्र माना है। क्यों? सारी पवित्र नदी समुद्र में गिरती हैं, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी कृष्णा, कहाँ गिरती हैं? समुद्र भी बड़ा पवित्र है। एक व्यक्ति आया और कपड़े खोले उसने और वो स्नान करने लगा। नहाने, सुला दो उसको, कोई बात नहीं, वो सुला दो, सो रही है। तो उसने देखा पहले बैठा हुआ, कपड़े उसके पड़े हुए हैं। और पूछा तू क्या करने आया यहाँ? कहते नहाने आया। कहते क्यों नहीं नहा रहा? कहते जब तक ये समुद्र की क्या कहते हैं उनको, लहरें, कि जब ये शांत हो जाएंगी फिर नहाऊंगा। कहते मूर्ख, ये शांत होंगी, ये कभी नहीं शांत, चल ला। इसी प्रकार हम दुनिया में सोचते हैं, हम जो हैं ये होगा वो होगा, भक्ति करेंगे। अरे बाल्यकाल से वर्णन आता शास्त्रों में, कौमार सत्य प्रज्ञो धनमान भागवतन की, भागवत में वर्णन है। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज राजकुमार थे, सब असुरों के पुत्र थे। प्रहलाद महाराज के पिता भी असुर थे, लेकिन नारद जी की कृपा उनको मिल गई थी जब अपनी माँ कयादु के गर्भ में थे। कयादु के गर्भ में थे जब तो हिरण्यकशिपु तपस्या करने निकल गया। राक्षस भी तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए। तपस्या करने चला गया, पीछे से देवता लोग आए, उन कयादु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। कयादु माता को जब ले जा रहे थे, हिरण्यकशिपु की पत्नी को, तो आगे से नारद जी आ गए। पूछा है क्या कर रहे हो? कहती ये गर्भवती है, ये बच्चे को जन्म देगी, हम उसको मार देंगे, राक्षस की संतान इसके पेट में है। नारद जी कहते छोड़ दो उसको, इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है। अपनी कुटिया में नारद जी ले गए, पालन किया, वहां पर जन्म दिया कयादु माता ने प्रहलाद महाराज को। शुरू से संत सत्संग मिला, एक संत का सानिध्य मिला, प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। देखो भक्ति कितनी प्रबल है। प्रहलाद महाराज बाल्यकाल से ही भक्त थे। जो तपस्या करके आया तो कयादु और प्रहलाद जी के, कयादु अपने पति के पास, प्रहलाद जी पिता के पास, तो उसने उनको, प्रहलाद जी को असुरों के जो गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और मर्क, उनको बोले इसको पढ़ाओ असुर विद्या। प्रहलाद जी कुछ नहीं पढ़े, प्रहलाद जी बस कीर्तन करें, भजन करें, भक्ति करें। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या सीखा? भगवान का नाम बोलते थे। ये मेरे शत्रु का नाम लेता तुम, क्योंकि हिरण्यकशिपु राक्षस था। बड़ा प्रयास किया, प्रहलाद जी नहीं बदले, आदेश दे दिए उसको मार दो। देखो एक शब्द कहे हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है?
और जिसे कृष्ण माने उसे कौन बचा सकता है। तो प्रहलाद जी को तो कृपा मिल गई थी भगवान की, मारने का प्रयास किया, बहुत कुछ किया। आखिर एक दिन स्वयं जब कोई नहीं मार सका तो हिरण्यकशिपु कहता कि मैं इसको मारूंगा। खंबा तपा दिया। बोल कहां तुम्हारा भगवान? पिताजी वो सब जगह है, इस खंबे में भी तेरा भगवान है, इसमें भी है। तो गधा की खंबे को मारी, उसी टाइम खंबा फटा। उसने ऐसा बल ले लिया था, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, ना अस्त्र ना शस्त्र। भगवान ने ऐसे ही अवतार लिया अपने भक्त के लिए। हिरण्यकशिपु ना मनुष्य ना पशु, सर उनका शेर का और वह शरीर मनुष्य का। ना अस्त्र ना शस्त्र, नाखून शील टंग का, घर के भीतर न घर के बाहर, देली पर न धरती न आकाश अपनी गोद में। जो जो ब्रह्मा जी से बात मांगू तो मैं तो अमर हो गया हूं, लेकिन भगवान सबके बाप हैं। तो उसको भगवान ने फाड़ दिया, मार दिया उसको। सब शर्तें पूरी कर दी उसकी, जो जो उसने वर मांगे थे ब्रह्मा जी से। तो प्रहलाद महाराज भक्त हैं, भक्ति नहीं छोड़ रहे, मरना कबूल है। समुद्र में फेंक दिया, कोई चिंता नहीं, भगवान ने वहां भी रक्षा की। क्या क्या नहीं किया। तो हमें हर हालत में भक्ति करनी है। हम कलयुग के लोग अधीर हैं। क्या है? क्या मतलब इसका? जो धीर नहीं हो। हम अधीर हैं और मुंह माया में पड़े हुए दूषित है हमारे मन। और हमारे लिए कली पावन अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुगम रास्ता बना दिया है। कोई नाक मुंह नहीं मरोड़ना, तपस्या नहीं करनी, खाली क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे राम। कैच कितनी बार करना है? तेषम सततम युक्तानाम, सततम हमेशा के लिए, भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो प्रेम से, नाम भी प्रेम से लेना है। भगवान का नाम और भगवान में भेद नहीं है, पर भेद इसलिए मन हमारा मलिन है, मन गंदा है, इसलिए हम भगवान के नाम को नहीं समझ पा रहे। लेकिन यही नाम लेते लेते जब शुद्ध हो जाएगा मन, फिर हमें समझ आएगी। भजतम ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं जो सदा मेरा भजन करता है प्रेम से, उसमें बुद्धि देता हूं, अकल देता हूं, फिर जो ठीक होगा वो करेगा। अभी हमें अकल नहीं है। अब ये वृंदावन में आया हुआ, देखो कहाँ, कनाडा से जा रहा है, बस अभी घूमने फिरने जा रहा है। क्या है वहां? कुछ नहीं होगा। क्या होगा वहां? अरे वृंदावन जैसा क्या कहीं और है कुछ? तेरे पास मौका है अभी, तो यहाँ बैठ भजन कर, भक्ति कर। नहीं, जा रहा हूँ आज। अभी आया भी रहा, 4 दिन पहले आया, आज जा रहा हूँ। हमें वृंदावन से प्रेम करना है। इसलिए कहा कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं है। ये हमें कृष्ण नाम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने दिया। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें प्रभुपाद जी जैसे संत मिले। और देखो, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है या नहीं है? कैसे? देखो, मैं कहीं जन्म हुआ और प्रभुपाद कहाँ थे। भगवान ने ऐसा प्रबंध किया, ऐसी कृपा की। मैं अभी घर में मैंने कहा उनको, घर वाले कहते हैं कि भाई तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बड़े पीछे पड़े, बड़ी लंबी बात है। और फिर मुझे अंदर से प्रेरणा होगी, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हमारी शरीर से माता बहुत भक्त थी, उनसे हमको भक्ति के संस्कार मिले।
तो उस दिन सारे दिन मैं माता के पास बैठा रहा, दर्शन करता रहा भाई। अब इसके बाद माता को नहीं मिलना, मैंने अंदर से ऐसी प्रेरणा। गया, दूसरी जगह गया, तीसरी जगह आ गया, अरविंद आश्रम में भी मैं रहा दिल्ली में, लेकिन वहां से भी चला गया। फिर ऐसा भगवान ने प्रबंध करके हमको इस कान में ले आए। कैसे लाए? एक व्यक्ति अमेरिका से, वो प्रोफेसर था, वो घर में आया, हमारे घर में रहा, तो वो मुझे बाई चांस दिल्ली में मिल गया। मैं जब भटक रहा था वहाँ पर, मेरा शरीर से भाई बुआ का लड़का था, उनके पास ठहरा हुआ था मैं, तो वो मिल गया। कहता है कि तुम अमेरिका हो, ऐसा करो, ये जो खादी का कपड़ा है, खादी ग्राम उद्योग की जो बस चीज़ें हैं, उनको इंपोर्ट करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसने इंपोर्ट करना था, क्या करना था? मैं उज्जैन खादी ग्राम उद्योग में चला गया। मैं ये इंपोर्ट करनी हो अमेरिका में तो कैसे होगी? और मिस्टर कपूर मैनेजर था, फर्स्ट फ्लोर पर उससे बात हुई, वो मुझे दिखाने लगा, हम खादी ग्राम उद्योग वाले ये बनाते हैं। वो दिखाते दिखाते मुझे नीचे ले आया, जहाँ उनका सेल काउंटर था। जहाँ वो नीचे लाया तो दो भक्त, उनके हेड शेप थे, एक की लंबी शिखा थी और एक की छोटी शिखा थी। एक नया था, एक पुराना था। पुराना जो था वो प्रभुपाद का शिष्य था, पतित उदाहरण उसका नाम था, और वो अमेरिका से आए थे और धोती कुर्ता खरीदने के लिए वहाँ आए थे, वो खादी ग्राम उद्योग में। मैंने जब उनको देखा, मैंने गया बाहर में खादी का बिजनेस, मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा, पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते कहाँ, तब मंदिर महाराज दिल्ली में आनंद निकेतन में एक घर में मंदिर बनाया हुआ था, मूर्तियां भी रखी थी, तो वहां पहुंच गया, भगवान के दर्शन किए। सारे दिन मैं वहां बैठा रहा उनके पास। अभी शाम हुई तो वो जो मुझे मिला खादी ग्राम योग में, कहते तू कहाँ ठहरेगा? मैंने कहा भाई जहाँ मैं ठहरा हूँ बहुत दूर है, अभी बस सर्विस है नहीं, टैक्सी का किराया मेरे पास है नहीं, मतलब मैं यहीं ठहरना चाहता हूँ मंदिर में। वो कहता मुझे प्रेसिडेंट को पूछने दो। एक बड़ी सुनने की बात है, प्रेसिडेंट को पूछने गया। जब ये कन्वर्सेशन चल रही थी, भगवान ने एक माता को मंदिर में ले आए। माता की नौकरानी जो थी, वो देखा तो हमारे, वो क्रिश्चियन थी और लड़की, उसका एक बड़े सुंदर राधा कृष्ण है यहाँ पर। वो ले आई तो हमारी कन्वर्सेशन हो रही थी, वो माता भी सुन रही थी, दर्शन करके आई, वो इंटरेस्टेड होगी। कहते तो पूछने गया था तेरे लिए, आया? मैंने कहा नहीं आया। कहते सॉरी प्रेसिडेंट कहता है, अंग्रेजी में कह रहा है, प्रेसिडेंट कहता है कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, हम नहीं जानते तुम्हें। कहाँ जाएगा? मैंने कहा जहाँ मैं ठहरा हूँ बड़ी दूर है। कहता अपने घर में तुम्हें मैं रख नहीं सकती, खुद की देखो। कुछ बातचीत की, मैंने कन्विंस हो गई। मेरा पति जो है आर्मी में है और वो शराबिया है, कर्नल है, शराब पीता है, अपने घर में तुम्हें रख नहीं सकती, पर मैं तेरा इंतजाम करती हूँ। मेरे पड़ोस में एक घर बना खाली है, वो खाली केयर टेकर रहता है उसमें। आई, उसने केयर टेकर को कहा मेरा बेटा इसको यहाँ, कहता खुली जगह है। रात को सो गया मैं वहाँ पर, कपड़े चपड़े कुछ भी नहीं है। मैंने उसको बोला तो कितने में उठता है? कहते 3 बजे। मैं भी 3 बजे उठा, नहा धो के मंदिर पहुँच गया। मंदिर गया तो 10 दिन में आता जाता रहा। 10 दिन के बाद मंदिर के लोग सोचने लगे, प्रेसिडेंट कहता भी ये लड़का तो ठीक ही लगता है, कहता भी तुम मंदिर में आ सकते हो, है दिव्य प्रबंध या नहीं? बोलो। फिर मंदिर में हम ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन किए। प्रभुपाद आ गए वहाँ पर, मिलने नहीं दे। मैं छुप के आया की जगह कार्नर पर, प्रभुपाद अकेले थे, जाके प्रणाम किया उनको। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कहते अच्छी बात है, अभी हम थके हुए हैं, तुम फिर मिलना हमको। उन्होंने ये नहीं कहा तुम कौन है, क्या हूँ आया, अंदर कितने बजे जाना, बस इतनी भेंट हुई। तो बस फिर पता लगा प्रभुपाद अभी वृंदावन चले गए, और वृंदावन से फिर वो बम्बई जाएंगे। तो 2 भक्त थे वहाँ पर, कहते अभी हम प्रभुपाद जी को मिलने बम्बई जाएंगे। मैंने कहा मुझे भी ले चलो साथ में। चलो बिना टिकट के हम ट्रेन में बैठ गए,
कहाँ? दिल्ली से। जब ट्रेन पहुंची मथुरा तो टीटी आया चेक करने के लिए। एक जो मेरे साथ अंग्रेज था, एक अमेरिकन था, एक अंग्रेज था। उसकी जो ऐसी कुर्ता पहन रखा था उसने, जेब में हाथ डाला ऐसे निकाल के ऐसे कि मतलब जेब काट ली किसी ने। वो ऐसे ही झूठ बोल रहा था। गालियां निकालने लगा टीटी। मैंने कहा गालियां क्यों निकालते भाई, ये भक्त हैं। क्या क्या कर रहा है ये? हमको उतार दिया नीति उधर। उसने कहा मथुरा में। मामा चलो वृंदावन, वो कहते हैं दोनों। वृंदावन आ गए। वृंदावन, और वृंदावन तब मेरे बाल बड़े थे, मैंने बाल नहीं काटे थे। वो जो मुझे मिला था पहली बार, वो भी वृंदावन में पहुंचा हुआ। वो कहते, उसका नाम था पतित उदाहरण। कहते हेड शेव करो। मैंने कल हेड शेव कर दिया, शिखा रख ली। तो फिर वो कहते हैं अभी प्रभुपाद बम्बई जाएंगे। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। अब दोनों उनके तीनों टिकट फिर हमारी एक अमेरिकन ने ले ली। बम्बई पहुंच गए। वो भी वहीं पहुंच गया जो मुझे पहली बार मिला। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया प्रभुपाद जी से बम्बई में। प्रभुपाद ये ब्राह्मण लड़का है, बड़ा अच्छा मिला हमको। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी सेवा करने आ सकता हूँ रात को? कहते आ जाना। सेवा करने की बातचीत होने लगी। एक एक पहली भेंट मतलब बातचीत वाली, तो बातों बातों पूछते हैं, कई बातें हुई। हमने कुछ कहा क्या नाम है तेरा? मैंने कहा युगेंद्र कुमार शर्मा। आज के बाद तेरा नाम नव युगेंद्र दास। पहली भेंट में प्रभुपाद जी ने दीक्षा दे दी। फिर 3-4 दिन के बाद यज्ञ हुआ। मैं भी यज्ञ में बैठा। जब मेरा नाम देने की बारी आई तो प्रभुपाद कहते हैं हिज नेम इज ऑलरेडी गिवन, इसका नाम पहले ही देगी। इसको पहले नाम कैसे? एक दूसरे को देख रही। इतनी कृपा मेरी प्रभुपाद जी की, अपार कृपा। फिर उन्होंने हमें पर्सनल सर्वेंट अपना जो बनना बड़ा असंभव था वो बनाया। बहुत कृपा की। और देखो अब ये मत सोचो प्रभुपाद नहीं है। जैसे भगवान है, गुजराती कौन है इधर? एक गुजराती माता है प्रीतम, तुम्हें खबर है? कौन थे वो? हाँ, प्रीतम जी एक भक्त हुए गुजरात में। कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इन भक्तों को पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे ही हैं। भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण नहीं है, पर भक्त भी भगवान जैसे ही हैं। तो प्रभुपाद ऐसे थे जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति दे दी। और ये मत सोचो आज नहीं है, वो आज भी है। आज आप सबको मैं ये कहूँगा, देखो जो प्रभुपाद जी में गुण थे आज किसी में नहीं है। उनका मुकाबला कोई नहीं है। किसी को दिखता कोई मुकाबला? मुंह से बोलो। तू ऐसे से क्या कर रहा, बोलता क्यों नहीं है? कोई दिखा तेरे को? है ही नहीं, दिखना क्या है? प्रभुपाद ही प्रभुपाद थे। और एक बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, उच्च कोटि के। हरि न जन हरि देवा, भगवान के भक्त भगवान जैसे हैं। सब प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। कि क्या प्रार्थना करोगे? हाँ, जैसे माता बोली निष्काम भक्ति। बाकी सब चुप बैठे हुए हैं। बाकियों को माल पानी चाहिए कुछ। बोला क्यों नहीं? क्या बोलोगे? हमें निष्काम भक्ति दो। ये प्रभुपाद कृपा से मैं कहता हूं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। क्या करना है? तो अपने कान को क्यों खींचना है ऐसे? कुछ घुस के अंदर? अच्छा अच्छा है। कृष्ण प्रेम घुस के तुझको निकाल रहा है तू? ऐसे से कर रहे ऐसे अंदर जाने दे कृष्ण प्रेम। तो हमें केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखो प्रयास करो।
और प्रभुपाद जी को मत भूलो। क्या? इनके चरणों में सदा विश्वास रखो, आज भी यहाँ पर कृपा करेंगे। उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ आज की डेट में। ये बैठा उदाहरण, इसका नाम मैंने रखा नीलकंठ। उधर कहाँ देख रहा है तू? तेरे तो, कोई नहीं, बच्चा सो रहा है, कोई बात नहीं, बच्चे को सोने दो। तो ये देखो, ये प्रभुपाद जी ने इसको भक्त बनाया, बनाया नहीं बनाया? और प्रभुपाद जी ने इसको ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया, वहां पर उधमपुर लाया, लग गई सेवा में। अभी एक परेशानी आई कि लेबर काम कर रही है, काम लगा हुआ है। कौन सा काम चल रहा था उस समय? मंदिर का था या कुछ और था? मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम था। लेबर को पैसे चाहिए पर काम करेगा ना करें, ये बड़ी परेशान। मैं वहां था नहीं, चेक साइन थे नहीं, मैं भिक्षा के लिए गया था मंदिर के लिए, बड़ी परेशान। तो रात को उसको सपने में प्रभुपाद आए। आए तो जहाँ ये बैठती है, पहले ये नीचे बैठती थी, अभी ये इसने टेबल कुर्सी लगा ली है, ठीक कह रहा हूँ? आके जहाँ ये बैठती थी वहाँ प्रभुपाद बैठ गए। उन्होंने ये बहिर्वास पहना हुआ है, धोती और बहिर्वास, कुर्ता नहीं था। बैठ के और कहते हैं बुला किस किस को पेमेंट करनी है। लेबर बुलाई तो आंखें खुली रखो, नींद आ रही है तो आगे आके बैठो। तो प्रभुपाद जो है कहते कहाँ चेक बुक है? प्रभुपाद नीचे पड़ी है, बुलाओ किस किस को पेमेंट करनी है। प्रभुपाद चेक लिख के दे रहे हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? अपने गुरु को बुलाओ। तो फिर तूने क्या कहा? किसको बोलना है प्रभुपाद जी? तो आपका नाम लिया। इसको शंका थी ना अपने गुरु में थोड़ी सी। प्रभुपाद जी का अपने गुरु को बुलाओ, शंका थी। देने बोला प्रभुपाद जी कौन? क्या कहा उन्होंने? आपका नाम लेके बोले उनको बुलाओ। बुलाया तो पास में बैठाकर मेरी पीठ थपथपाई। क्या किया था बता? फिर पूछा तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो फिर आपने बताया कि हम प्रचार कर रहे हैं। तो कहते हैं आओ मेरे पास बैठो। फिर मेरे को बोला कि फोटो खींचो। पीठ नहीं थपथपाई मेरी, पीठ भी थपथपाई। रिपोर्ट तो प्रभुपाद कृपा से अभी ये प्रभुपाद की लीला हुई रात को। फिर बैंक में पैसे आए नहीं, लेबर को देनी है पेमेंट। बैंक मैनेजर था, वो ट्रांसफर हुआ चंडीगढ़ से उधमपुर। उसके जानने वाला एक हमारा भी जानने वाला था, उसने फोन किया। क्या नाम था उसका? चंद्रमोहन। उसने फोन किया कि मेरा फ्रेंड उधमपुर पोस्ट हो रहा है, इसका परिवार तो भी यहीं है, पढ़ रहा है, तो मंदिर में प्रसाद ले सकता है। माता ने कहा ले सकता है। वो प्रसाद लेने शाम को आता था भोजन करने। तो माता परेशान बैठी हुई है, कहते माता जी परेशान क्या होंगे आप? कि लेबर को पेमेंट करनी है, चेक साइन है नहीं, महाराज यहाँ है नहीं। कहते कितनी पेमेंट? कि 2-3 लाख रुपया। कितना कहा था तुम? उन्होंने 1.5 लाख रुपए दिया। अरे मैं दिया नहीं, तुमने कहा कितना? हाँ, ये 1.5-2 लाख रुपए बोला। हाँ। तो कहता अच्छा ऐसा है, मैं आपको देता हूँ 1.5 लाख। वो कैश दे गया, कैश देने लगा, मैं देता हूँ। कह रहे कि फिर आप तो इंटरेस्ट लोग? कहते बिना इंटरेस्ट के। 1.5 लाख वो दे गया। स्वप्न में प्रभुपाद ने दिए, 1.5 लाख दे दिए, इसने सारी पेमेंट की। उसके बाद में आया चेक साइन करके उसको 1.5 लाख वापस किया। वो ऐसा था, एक औरत ने अपने बच्चों से छुपा करके बैंक मैनेजर को दिया था 1.5 लाख, इसका एफडी बना देना। पढ़ा था उसने, हमारे मंदिर के काम में लगा दिया। तो साक्षात प्रभुपाद जो है उधमपुर में, तो उन्होंने इतनी कृपा रही, उधमपुर मंदिर निर्माण उन्होंने ही किया। इसको वो वहीं ले आए, प्रभुपाद ही लाए उधमपुर में, इसकी सेवा लगा दी। और चमत्कार पे चमत्कार होते थे।
तो प्रभुपाद साक्षात हैं, आज भी हैं। हरि न जन हरि देवा। आप सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो, क्या विश्वास रखो, क्या, और उनसे भक्ति की प्रार्थना करो, क्या रोज करो नियम से। उनका प्रणाम मंत्र बोल कर कहो प्रभुपाद में भक्ति दो। आज भी वो आप पर कृपा करेंगे, आपको भक्ति का दान देंगे। देखो, धाम में जाने के लिए शुद्ध भक्ति चाहिए। शुद्ध भक्ति श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने सिखाई है। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तमा। अन्नाभिलाष, कोई इच्छा नहीं मन में। हम इच्छाओं से भरे पड़े हैं नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत बड़े चारे हमारे। ज्ञान, बड़ा ज्ञानी नहीं बनना, जो ज्ञान मार्गी है ना, ज्ञान मकान लेने। और कर्म, जो फल के लिए काम करते हैं, कर्मी। ज्ञान कर्म, ज्ञान कर्मादि नावृतम, ज्ञान कर्म दोनों नहीं चाहिए, ना ज्ञान चाहिए ना कर्म चाहिए। अनुकूल लेना, जैसी भगवान को अच्छी लगती है। शीलम भक्तिर उत्तमा, भगवान की भक्ति करनी है। भगवान ने भी गीता में सारे योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, सांख्य योग, कई योगों का वर्णन किया। 18वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवान? भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। जैसा भी मैं हूं ऐसा भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। किसके द्वारा? और कोई रास्ता भगवान को जानने का नहीं है। इसलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति बस जितना भी थोड़ा बहुत समय है, गंभीर बन जाओ। थोड़े समय में भी हो सकता है। एक महाराजा खटमांग की कथा आती है। कितने टाइम में उनको भगवान मिले थे? एक पल में ही भगवान मिल गए थे उनको। एक कथा भागवत में है, महाराजा खटमांग। तो हृदय से आप भगवान का सिमरन भजन करोगे, सबको मिल सकते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से सभी प्रयास करो, भक्त बनो और भक्त बनाओ। बनाने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई भी आपके संपर्क में है उनको भक्ति का उपदेश दो। महाप्रभु तो कह रहे हैं, अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। मेरी आज्ञा से तुम अपने देश में क्या बनो? गुरु बन जाओ। कोई कहे मैं तो कुछ जानता नहीं, कैसे गुरु बनो? तो प्रभुपाद समझाते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिलता है कृष्ण उपदेश क्या है? कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, हमने कहना कृष्ण की शरण में जाओ। ये कृष्ण उपदेश। अगर हम ये करते हैं तो हम गुरु बन गए। ये महाप्रभु कह रहे हैं, हमार आज्ञा गुरु हो या तारो वही देश, जहां भी तुम हो गुरु बन जाओ। लोगों को बोलो कि कृष्ण की शरण में आओ। महाप्रभु कौन है? कृष्ण। लेकिन वो भक्त रूप में आए हैं, वो अपने आप को कृष्ण नहीं मानते हैं। वो कृष्ण भक्ति सिखाने आए हैं कलयुग में हम लोगों को। कहीं कहीं उन्होंने दर्शन भी दिए हैं, कृष्ण रूप में भी दर्शन दिए हैं, पर इन जनरल उन्होंने अपने आप को कृष्ण का भक्त माना है। तो कृष्ण की भक्ति जो है ये अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पैरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा।
ना कोई पास बैठेगा, ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई रोटी पूछेगा, ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो, इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। ये हमारे शरीर का अंत है, लेकिन हम दुनिया में खोए हैं ना, ये बातें ध्यान में नहीं आती। तो प्रभुपाद कृपा से इन बातों को ध्यान में लाना है। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भगवान की निष्काम सेवा करो, विग्रह रूप में करेंगे तो भगवान आ जाते हैं स्वीकार करने, बड़े दयालु हैं वो। नाम जपो बस, चलते फिरते उठते बैठते हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। जितना धन इकट्ठा किया वो भी छूट जाएगा, जन और जो जितने परिवार के लोग होंगे जन सब छूट जाएंगे, धन और जन सब यहीं रह जाएगा, मगर ये साथ भगवान का भजन साथ में जाएगा। देखो एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय में तो नच, सामान्य बेतात पशुभे न रानाम। खाना सोना इंद्रियों का तर्पण करना मनुष्य और पशु में एक समान है नहीं है? अंत धर्मों की देशा अधिक विशेषा। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्मे न हीना पशु भे समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आज हम पशु और हम में अंतर क्या है? हम दो टांगों वाले पशु हैं, पशु की चार टांगे हैं। दो पद पशु, दो पद पशु बनने से हमारा कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा। हमें अपना कल्याण करना है और जीवन अपना सफल करना है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, हमें भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। भक्ति, भक्ति का अर्थ है सेवा। सेवा का अर्थ है भक्ति। किसकी? श्री कृष्ण की। भक्ति जो है केवल भगवान के साथ जोड़ी जा सकती है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सब जीवों का ये कर्तव्य है कि भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं उनकी भक्ति करना। क्या करना है? उनकी भक्ति करना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहैतुकी अप्रतिहता। बोलो, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान की भक्ति बिना किसी मतलब के, उसी से हमारा मंगल होगा। भक्ति करने बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम चाहिए। अब भक्ति भी करते हैं, मंदिरों में भी जाएंगे, इतनी लिस्ट भगवान के आगे रख देते हैं
हे भगवान, पहले तो मैं 10 पैसे चढ़ाता था, अभी 10 पैसे मिलते ही नहीं है। मिलते हैं क्या 10 पैसे? अब मैं 10 का नोट चढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। अब मेरे को ज़्यादा नहीं, 10 लाख का फायदा कर देना। आपके तो भंडार भरे पड़े हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए। हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए। देखो, ये इस शरीर के द्वारा कृष्ण से प्रेम हो सकता है। बाकी शरीर जो है, कितनी योनियां हैं, 84 लाख किस्म के शरीर हैं, 84 लाख योनि हैं। ये मनुष्य की भी एक योनि है। इस योनि में, मनुष्य के शरीर में हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला। आहार निद्रा भय में तो नच, सामान्य बेता तो पशु बे नाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण मनुष्य पशु में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की तेजा अधिको विशेषा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मे न हीना पशु बे समानम। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। पशु के लिए कोई नियम नहीं है। पशु के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। मनुष्य के शरीर में माँ का भी चरण छूने, बड़ी बहन है उसके भी पाँव छूने, बेटी का भी ध्यान रखना है। पशुओं में ये नहीं है। तो मनुष्य शरीर हमको भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला। ये याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वालों। और देखो, हम इन जनरल भक्ति मार्ग को कईयों ने अपनाया है, गंभीर नहीं बनते। अरे गंभीर कब बनोगे? मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाएगी। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। जैसे एक बात मेरे को अभी ध्यान में आई, थोड़ा उसका सार समझाऊंगा आपको मैं। एक राजा था, उसने ये घोषणा कर दी कि कल जो मुझे पहले मिलेगा उसको मैं युवराज पद दे दूंगा, क्योंकि राजा के संतान नहीं थी, उसको युवराज बना दूंगा। सारे नगर के सारे आगे लोग इकट्ठे हुए जाने लगे, प्रबंधक बैठे हुए हैं। 2 घंटे का समय जाकर आना वापस। अंदर जब जाते हैं तो वो राजा का महल कभी देखा नहीं था, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। जो आए वो बजाय मिलना था राजा को, वो देखने लग पड़े। कहीं फल लगे हैं, कई प्रकार के फल उनके बाप ने भी देखे थे, खाने लगे तोड़ तोड़ करके, किसी को मनाए नहीं। ऐसे वो पूरा मेरे को ध्यान में नहीं आ रही है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। दूसरी तीसरी चौथी लोग बस रास्ते में रुक जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाता था कोई भी। ऐसे आकर्षण थे वहां पर। एक कोई ना, एक ना दूसरी ना तीसरी ना चौथी ना पांचवी छठी ना सातवीं, जितने भी वो आकर्षण थे, कहीं नहीं रुका, राजा के पास पहुंच गया और उसे युवराज पद मिल गया। हमें इसी प्रकार इस संसार के आकर्षणों से बचना है। हमें भगवत प्राप्ति करनी है। क्या करनी है? हाँ, कोई स्त्री के चक्र में है, कोई पैसे के चक्र में है, कोई लाभ प्रतिष्ठा के चक्र में है, कोई सोचता मेरा मान सम्मान हो, सारी दुनिया मेरे। भगवान को जानने के लिए हमें केवल भगवान का चक्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये नहीं खाली चाहिए, नहीं, हृदय में नहीं चाहिए। अब जैसे एक प्रसंग याद आ गया मेरे को। पति पत्नी थे, ये महाराष्ट्र में रांका और बांका उनका नाम था। दोनों बड़े भक्त थे भगवान के। तो नारद जी ने शिकायत की, नारद जी ने, नामदेव जी ने
शिकायत की, प्रभु आप बाकियों को देते हो। नामदेव भी बहुत बड़े भक्त हुए महाराष्ट्र में। बोलो संत नामदेव जी महाराज की। आप सबको देते हो, अपने भक्तों को देते नहीं। तो नामदेव जी को भगवान ने कहा, नामदेव मेरे भक्त लेते नहीं। कहते नहीं प्रभु, देखो ये रांका वांका कितने भक्त हैं आपके। अच्छा, आपके देते नहीं, मैं देता। क्या रांका और बांका आ रहे थे दूर, तो आगे भगवान ने सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया, दे दिया। दोनों के वृक्ष का, बड़ा वृक्ष के पीछे भगवान कृष्ण और नामदेव जी खड़े हो गए। रांका आगे थे, बांका ने घूंघट निकाला था। स्त्री अपना मुख पर पुरुष को नहीं दिखाती, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन ये विदेशी ऐसे घुसे, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। विदेशियों के टाइम भी ऐसा नहीं हुआ। जब ये जो देसी अंग्रेज जो थे, 60 साल राज करने वाले, भारत को बर्बाद किया नहीं किया? जो कहता नहीं किया हाथ खड़ा करो, किया नहीं किया? हमारी संस्कृति खत्म करने का प्रयास किया, मर गए खत्म करते करते। लेकिन भगवान ने भी ऐसा भेज दिया जो संस्कृति को पुनः ला रहा है। तो रांका आगे आगे आ रहे थे, उन्होंने जब सोने की मोहरें देखी, वो समझ गए कि भगवान ने हमारे लिए रखी है यहाँ पर। सोचने क्या लगे, वो पत्नी पीछे है, अभी घूंघट निकालना उसने, बांका माता ने। घर ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी पति देव भगवान ने ये भेजी हमारे, ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं मना नहीं कर सकूंगा। और रांका जी ने, पत्नी अभी पीछे थी, सोने की मोहरों पर मट्टी डालने लगे। क्या डालने लगे? ताकि उसको दिखाई नहीं देंगी तो कहेगी नहीं ले जाने के लिए। लेकिन बांका माता ने देख लिया, मट्टी डालो, वो क्या कहती है आकर, बोले इसने तो देख लिया। पति देव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं? उसकी नजरों में मट्टी से ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने देखा नहीं। उसको बड़ा लगा कि मैं तो सोच रहा था ये मेरे से भी आगे है। तो भक्त जिन्हें भगवान का नाम मिल गया ना, उनके आगे इस संसारिक वस्तु कुछ भी नहीं। और याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। ये शरीर हमको केवल भगवान से मिलने के लिए मिला है। किस लिए? ना ज्यादा खाने के लिए, ना ज्यादा सोने के लिए, ना ज्यादा इंद्रियों का तर्पण करने के लिए, किसी काम के लिए हमारा प्राथमिकता है भगवत प्राप्ति करना। वो कैसे? भगवान की भक्ति, हर ओर से मन को उठाकर कृष्ण के चरणों में लगाना। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। जब ऐसा बनेंगे ना, तभी अंते नारायण स्मृति होगी। अब जो भक्त के बन गए हैं, आपने घर बार छोड़ दिया है, जैसे हमारे कुछ शिष्य यहाँ बैठे हैं, माता भी है, हमने भगवान को पाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। जब वो उस समय कभी भी आ सकता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उधमपुर में एक बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा, मंदिर में आए, सबको प्रणाम करे, भगवान को प्रणाम करे। 2.5 साल का हुआ वो, 2.5 साल का शरीर छोड़ दिया उसने। देखो, इस छोटी अवस्था में बुलावा आ गया। अगर 2.5 साल का कोई जा सकता, किसी अवस्था में कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। अगर मान लो टाइम पता लग गया, हमको टाइम है, फिर भी समय का हमें दुरुपयोग नहीं करना। खाने पीने, सोने में, इंद्रियों के तर्पण में, भौतिक वस्तुओं को एकत्रित करने में, इस समय अगर हमारे पास पता लग गया हमारे पास है 7 साल, तो उनका उपयोग केवल हमें कृष्ण भक्ति के लिए करना है। किसके लिए? कृष्ण नाम जपने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए। बाकी भाई संसार से कुछ भी आप कर लो, अंत में कुछ भी हाथ नहीं आएगा।
मनुष्य कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा पति, मेरा ये, मेरा वो, स्त्री पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले, पति पत्नी, दूर की चीज रही। भाई ये शरीर भी मेरा नहीं है मेरा? सारे नहीं बोल रहे। सारे क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें शक है बोलने में? तो बोलता क्यों नहीं फिर? अभी बोलो। बड़ा नौटंकी बन गया ये अभी। पहले इतना नौटंकी नहीं था। कुछ शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे तो केवल कृष्ण है। जैसे मीरा जी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरो जाके सर पे मोर मुकट, जाके सर मेरो पति सोई, मैं गिरधर गोपाल के सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। जिनके सर पर मोर मुकुट है वो मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु तान, आपनो न कोई, पिता माता भाई बंधु कोई भी हमारा नहीं है हमारा? सारे बोल रहे हैं। आप कहाँ के हो? भोपाल में। माँ होंगे सब हैं? नहीं, बाकी सब अपने ही होंगे वहां पर। कोई भी नहीं है, चाहे भोपाल हो चाहे गोपाल हो, कहीं भी हो, कोई हमारा नहीं है। अरे बाकी चूल्हे शरीर भी हमारा नहीं है। ये शरीर भी शमशान की अमानत है या नहीं है? भोपाल में भी, सब जगह। छाड़ दे कुल की कांति, छाड़ कहाँ करेगा कोई, संतन डी बैठी बैठी, संतन बैठ, लोक लाज खोई, लोक। उस श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मैंने अपने कुल की परंपराओं को छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? मैंने साधु संतों के पास बैठे बैठे बैठ बैठ कर अपनी लोक लाज खो दी है, परित्याग कर दिया है। चुनरी के किए टूक, चुनरी ओढ़ली नीलोई, ओढ़ मोती मूंगे उतार दिए, मोती उतार, बनमाला पोई, बनमाला। मैंने अपनी रंगीन साड़ी का परित्याग करके भगवा साड़ी धारण कर ली है और मोतियों की मालाएं उतार कर मैंने जंगली फूलों की मालाएं धारण की हैं। आंसू अन जल सींची सींची, प्रेम बैली बोई,
अब तो बेल फेल गई, आनंद फल होई। मैंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की बेल को बो दिया है, कृष्ण से प्रेम करने की बेल को लगा दिया है, और उसे आंसुओं के जल से सींचा। बेल का कोई लगाए तो फिर पानी लाना होता ना, आंसुओं के जल से सींचा है, सींच कर विकसित किया है। उस बेल मेरी जो है बढ़ रही है, और अब तो यह प्रेम रूपी बेल फैल गई है, बड़ी लंबी हो गई है, और उस पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो आनंद ही आनंद है, आनंद रूपी फल लग रहे हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। बड़े प्रेम से मैंने दही को बिलोया है, अब उसमें से माखन निकाल लिया है, तो छाछ को कौन पिएगा, उनकी क्या चिंता करनी। छाछ कोई भी पिए, मैंने मक्खन तो निकाल लिया है। भक्ति देख राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब तोई, तारो अब मोही। मैं भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न होती हूँ, और जब लोग संसारिकता के विषय भोगों की बात करते हैं तो मैं रोती हूँ। मीरा भाई भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे गिरधर लाल, मैं तो अब तुम्हारी दासी हो गई हूँ, अब तुम्हें मेरा उद्धार करो, तुम ही मेरा उद्धार करो। हम सबको भगवान का बनना है, भगवान का जब बन जाएंगे तो भगवान हमारा आगे उद्धार करेंगे। क्या करना है? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गिरधर गोपाल जो हैं उनके सिवा हमारा और कोई नहीं है, उनके सिवा हमारा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा, मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस कर, बंधियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख
नंदलाल सांवरिया मेरे, हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण कमल, नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग देख, नंदलाल सांवरिया मेरे, निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं, नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक द्वारे, नंदलाल सांवरिया मेरे, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बनकर आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के आ जाओ, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई, नंदलाल सांवरिया मेरे, तो हमने अपना जीवन ऐसा बनाना है कि भगवान पर आश्रित हो जाना है। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। मेरे प्यारे हरे भक्तों माताओं, ये जो हमारी अभी दिशा है, हम जो जन मन के चक्कर में पड़े हैं, ये भगवान से विमुखता की दिशा है। तो हमने भगवान के उन्मुख होना है, उनकी शरण में होना है, उनके चरणों में समर्पण करना है, उनके नाम का सहारा लेना है। एक सहारा
राम का, एक सहारा शाम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा शाम का। एक सहारा राम का, एक सहारा शाम का। बाप ने था बेटे को सताया, और अग्नि का खम्भ पाया। कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का। कीड़ी एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्य था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। धन पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ घन श्याम का। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पद भी उसको दीनी। घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ श्री राम का। दर सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सांझ बिन हरि भजन के बंदे, जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद 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 जय गोविंद। जय गोपाल 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 जय गोपाल। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, जीवन सफल तभी होगा जब हम कृष्ण परायण हो जाएंगे, अपने जीवन की डोरी कृष्ण के हाथ में देंगे। कैसे जीवन सफल होगा? दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमने अपनी जीवन की डोरी अपने मलिन मन को सौंप रखी है नहीं? जो मन कहता है वो करते हैं, लेकिन याद रखो ये मन हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। मना एवा मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष जो। मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं, मोक्ष का कब? जब ये बस में है। तो हमें इस मन को वश में करना है। और मन का बस में करने का मार्ग बस यही है, नाम। बस नाम, चलते फिरते उठते बैठते उठते बैठते खाते छूते, जैसे भगवान कहने हैं, उठते बैठते खाते सोते यदा जैसे तैसे नाम लो, देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी लेना भी नहीं लेना, जैसे तैसे नाम जपो। हरे कृष्ण हरे राम राम। सभी सिद्धियां होंगी और सब सिद्धि हो जाएंगी तो जीवन सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? ये भौतिक बात कोई सिद्धि नहीं है कि हमको 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 4 करोड़ मिल जाएगा। ये 2 करोड़ 4 करोड़ थोड़े समय के लिए है। असली धन भगवान के नाम का है। पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे
कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी को वायो, जग में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो भाई। ये भगवान के नाम का धन कैसा है? खर्चे न कूटे चोर न लेवे, कर चोर न लेवे, खर्चे न कूटे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। सत की नाव के बेटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, भव सागर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।